गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज तरुण शर्मा फ्रॉम विश्वास स्कूल। तो जैसे कि आपको पता है हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, तो इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं, सादरा। तो सादरा क्या होता है? सादरा एक विशेष प्रकार की गायकी है जो आम तौर पर झप ताल में गाया जाता है। आपको ताल कराई गई है, जैसे रूपक ताल, कहरवा ताल, तिलवाड़ा ताल, धमार ताल, ऐसी कुछ ताल आपने की हैं। जो ये सादरा है ये झप ताल के अंदर गाया जाता है। एक गायकी है ये भी विशेष प्रकार की, लेकिन आजकल इसमें कहरवा, ये भी ताल का नाम है एक, रूपक, दादरा, झपताल आदि तालों का भी प्रयोग किया जाता है। पहले झपताल का किया जाता था, लेकिन आजकल क्या है, इसमें कहरवा ताल, रूपक ताल, दादरा और झपताल तो है ही, इस सभी तालों का प्रयोग किया जाता है सादरा के अंदर। इसमें दुगुन और चौगुन कहने का रिवाज है। दुगुन जैसे आपने किया है, तिन तिन ना धिन ना धिन ना, इसको दुगुन में मतलब डबल डबल करके बोला जाता है, और चौगुन में चार चार का पेयर बनाया जाता है। तो इसमें दुगुन और चौगुन कहने का रिवाज है। ध्रुपद और धमार गाने के लिए, ध्रुपद और धमार ये गीत के गायकी के प्रकार हैं। ध्रुपद और धमार गाने के लिए जैसे हमारा गला सुरीला और दमदार होना चाहिए, उसी प्रकार सादरा गाने के लिए, सादरा आपको बताया कि ये भी एक प्रकार की गायकी है। सादरा गाने के लिए गायक का कंठ सुरीला और दमदार होना चाहिए। जो ध्रुपद, आगे पढ़ रहे हैं हम, कि जो ध्रुपद 10 मात्राओं में, ध्रुपद एक गायकी है, एक गायकी का प्रकार है। जो ध्रुपद 10 मात्राओं में गाए जाते थे उन्हें ही सादरा कहा जाता है। आगे हम पढ़ रहे हैं, एक विद्वान के अनुसार सादरा एक विशेष प्रकार का तेज गति में गाया जाने वाला ध्रुपद ही है। क्योंकि सादरा और भी एक गायकी का प्रकार है और ध्रुपद भी एक गायकी का प्रकार है, जो आम तौर पर झप ताल में गाया जाता है। जैसे कि आपको शुरू में ही बताया है कि सादरा एक गायकी है जो झप ताल के अंदर गाई जाती है, जिसको ताल का विशेष ज्ञान और अनुभव इसकी अनिवार्यता है। मतलब जिसने सादरा बोलना है तो उसे ताल के बारे में विशेष ज्ञान होना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी अनिवार्यता है सादरा बोलने के लिए। जिस गायक का ताल पक्ष अच्छा नहीं होता, कहने का है अगर कोई सादरा बोलना चाहता है लेकिन उसका ताल पक्ष अच्छा नहीं है, तो उसके कंठ से सादरा कभी अच्छा नहीं लग सकता। इसमें गले को स्वतंत्रता से हिलाना डुलाना वर्जित है। मतलब सादरा के अंदर गले को स्वतंत्रता से हिलाना डुलाना वर्जित माना गया है। लखनऊ के दुल्हे खां और उनके सपुत्र स्वर्गीय अहमद खां सादरा को बड़े ही अच्छे ढंग से गाते थे। मतलब ये बहुत ही ज्ञाता थे सादरा, इन्हें पता था कि सादरा को किस ढंग से गाया जाता है। तो एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं मैं कि सादरा एक विशेष प्रकार की गायकी है जो आम तौर पर झप ताल में गाया जाता है। आजकल इसमें कहरवा, रूपक, दादरा, झपताल आदि तालों का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें दुगुन और चौगुन कहने का रिवाज है। आपने एक गुण और दुगुन तो किया है, जैसे दुगुन में दो दो करके बोला जाता है, जो बोल हैं, ताल के बोल हैं, ऐसे चौगुन में चार चार करके बोला जाता है, चार चार का पेयर बनाया जाता है। तो इसमें दुगुन और चौगुन कहने का रिवाज है। ध्रुपद और धमार ये गायकी के प्रकार हैं दोनों। तो ये गाने के लिए जैसे गला सुरीला और दमदार होना चाहिए, उसी प्रकार सादरा गाने के लिए भी गायक का कंठ सुरीला और दमदार होना चाहिए। जो ध्रुपद 10 मात्राओं में गाए जाते थे उन्हें ही सादरा कहा जाता है। तो एक विद्वान ने भी बताया कि सादरा एक विशेष प्रकार का तेज गति में गाया जाने वाला
ध्रुपद ही है जो आम तौर पर झप ताल में गाया जाता है। ताल का विशेष ज्ञान और अनुभव इसकी अनिवार्यता है। इसकी मतलब सादरा की अनिवार्यता है कि जिसने सादरा गाना है उसे ताल का ज्ञान होना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए। जिस गायक का ताल पक्ष अच्छा नहीं होता उसके कंठ से, कंठ मतलब गला, उसके गले से सादरा कभी भी अच्छा नहीं लग सकता। मतलब जिसको ताल की नॉलेज नहीं है, पता नहीं है ताल के बारे में, तो उसके गले से सादरा कभी अच्छा नहीं लग सकता। इसमें गले को स्वतंत्रता से हिलाना डुलाना वर्जित है। मतलब इसमें स्वतंत्रता से हिलाना, ना हिलाया जाता है ना ही डुलाया जाता है, गले को मना किया गया इसके अंदर। लखनऊ के दूल्हे खां और उनके सुपुत्र स्वर्गीय अहमद खां सादरा को बड़े ही, जो कि एक विशेष प्रकार की गायकी है सादरा, इसको बड़े ही अच्छे ढंग से गाते थे। तो ये हमारा एक टॉपिक था सादरा। इतना ही आज हम करेंगे। थैंक यू।